हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में। अगर आप एज अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में शुरुआत करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। अगर आज एक लोकल लेवल पे भी इस टूल का यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए इस सब से आप बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, जैसे कि FTP की अगर मैं बात करूँ, सर्चप्लॉइट्स की अगर मैं बात करूँ। FTP से रिलेटेड तो बहुत कुछ है, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को लेकर, लेकिन इन सब के अलावा एक नेटवर्क को या एक पेनिट्रेशन टेस्टर को बिगनर लेवल पे टेस्ट करने की अगर हम बात करें, चेक करने की अगर हम बात करें, उसकी कमियों का पता लगाने की बात करें, तो टूल बहुत काम का है। पूरा वीडियो मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, इसलिए शुरू से एंड तक पूरा देखें। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और चलिए शुरू कर लेते हैं। फ़िलहाल आज बहुत इजी टू यूज़ है टूल, मेरे को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये इजी टू यूज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा वर्क आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इंस्टॉल करना इसको बिल्कुल आसान है। आपको जस्ट कमांड लिखनी है pip3 इंस्टॉल और टूल का नाम लिख देना है। तो बेबीस्प्लॉइट नाम का ये जो टूल है, बिगनर्स के हिसाब से तो मतलब काफ़ी सही है। मतलब मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स के हिसाब से तो नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन एज अ बिगनर्स लेवल पे आप इससे वर्क करेंगे तो आपका बहुत कुछ वर्क जो है इसमें काफ़ी अच्छे से हो सकता है। तो फिलहाल हम यूज़ करने वाले हैं टूल को। तो टूल को यूज़ करने के लिए आपको जस्ट टूल का नाम लिख देना है इंस्टॉल होने के बाद और एंटर कर देना है। गाइस, एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो फ्रेमवर्क है ये हेल्प करने के लिए बनाया गया है, हेल्पिंग एस्पायरिंग पेनिट्रेशन टेस्टर्स लर्न हाउ टू यूज़ द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल टूल्स इन दिस फील्ड। यानी कि इस फील्ड में आप जो कॉमन फील्ड्स हैं उनका किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। तो पूरा यूज़ मैं आपको बताऊँगा, हेल्प हम कर चुके हैं। और दूसरा आता है, अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है एक्सप्लॉइट से रिलेटेड, एक्सप्लॉइट DB वगैरह, तो वो आप इस पर सर्च कर सकते हैं। टूल्स इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँगा। इसके अंदर जो टूल्स हैं ये देखिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग जो टूल्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। सिंपल टूल्स आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वाले जो टूल हैं वो आप देख सकते हैं। इन सब के अलावा ये देखिए एक्सप्लॉइट वाले टूल हैं, क्रिप्टो वाले टूल हैं। तो मतलब जो भी आपको सही लगे वो टूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको इसमें करना पड़ेगा अपना कुछ चीज़ों को सेट। तो फिलहाल मैं इसमें ROs जो है वो सेट कर देंगे। यहाँ पे आपको जो वैल्यू लिखनी है, आप किसी भी वेबसाइट का जो भी आपको मतलब जिस भी वेबसाइट को आप चेक करना चाह रहे हैं उसकी जो वैल्यूज़ है यानी IP एड्रेस वगैरह है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आफ्टर देन ये आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ करें टेस्टिंग पर्पज़, जैसे कि मैंने आपको बताया एजुकेशनल वे में अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है। बाकी इससे वैसा यूज़ तो आप सोचे होगा भी नहीं, जस्ट इसीलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए थोड़ा सही है। ऐसे ही आप इसमें करेंगे, यहाँ पे कोई भी जो की है वो आपको यहाँ पे सेट कर देनी है और की का जो नाम है वो आप लिख दीजिए यहाँ पे और एंटर कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे की का नाम जो है वो एंटर कर दिया है। उसके बाद अब सवाल आता है यूज़ करने का टूल्स का। तो आप जैसे कि मैं टूल्स लिख के आपको बता ही चुका हूँ इसमें कौन कौन से टूल हैं। तो चलिए हम इसमें से कोई भी टूल जो है वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो टूल है इसमें वो है Nmap, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बात करें, या IP लुकअप भी आते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको यहाँ पे लिखना है टूल का नाम और टूल का नाम लिखने के बाद जो भी IP है, ठीक है, जिसकी ये देखिए यहाँ पे हम इसे कर देते हैं पेस्ट। तो मतलब एक नेटवर्क के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ओके गाइज, जस्ट अगेन यू नीड टू राइट दैट नेम और द डोमेन। तो क्योंकि हमें पहले एंटर करना था वो लिख के हमने डायरेक्टली कर दिया, एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वो हमें बता रहा है इसका जो ISP है वो क्लाउडफ्लेयर है। ये अपने आप में थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, मतलब कि ISP हमें पता होना चाहिए। हमने डायरेक्टली IP लिख दिया, आप चाहें तो डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर Nmap का भी है, DNS से रिलेटेड भी है, तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप कहेंगे कि टूल्स तो पुराने ही हैं, हाँ गाइज, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे जो कॉमन सी चीज़ें हैं इसीलिए इसमें कॉमन बोला, हेल्पिंग द स्टूडेंट्स वो आर द स्टार्टर इन दिस फील्ड, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसमें ये वाला फीचर्स अगर हम कहें तो ये भी काफ़ी सही हैं। इन सब के अलावा देखो मैं इसका एक और टूल जो है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो FTP वल्नरेबल तो नहीं है, आप ये वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं FTP वल्नरेबल स्कैन का। तो FTP आपने लिखा है, उसके बाद लिखना है वल्नरेबल स्कैन और एंटर कर देना है। तो गाइज़ ये कह रहा है कि ये आपका टारगेट है, क्या ये करेक्ट है? तो मैं इसे Y कर देता हूँ। तो ये ट्राई करेगा, अगर होगा तो ये आपको बता देगा कि भाई आपका जो FTP है वो वल्नरेबल है या नहीं है। तो इसलिए मुझे ये लगा कि ये 1 क्लिक में और इजीली जो ये टूल है ये काम कर रहा है। सो गाइज इट विल टेक सम टाइम
और मतलब वैसे भी अभी तो वल्नरेबल है नहीं, आप जानते हैं, पहले ही हम चेक कर चुके हैं। तो इसके टूल्स देखो अच्छे से वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं। इन सब के अलावा अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो WP जो सेकू नाम का टूल है ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टूल का नाम और एंटर कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि भाई इसी वेबसाइट पे जो आपने कॉन्फ़िगरेशन में दिया ऐसे चेक करना चाहते हैं, हमने लिखा हाँ। अब ये कह रहा है कि भाई क्या चीज़ चेक करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो इससे रिलेटेड, तो आप इसे यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं। सो एंटर कर देते हैं हम गाइस, और अभी यहाँ पे शायद मे बी देयर आर सम काइंड ऑफ द एरर, छोटी मोटी हो सकती है बट कोई नहीं। तो बाकी जो टूल है ना ये काफ़ी अच्छा है, मतलब एक एक चीज़ आप इसमें करके देख सकते हैं। अच्छा, ये बहुत पुराना टूल था, अभी ये वर्किंग में नहीं है, तो दैट मीन्स ये अपडेट नहीं हुआ है, जिसकी मदद से आप अपने टारगेट, मतलब टारगेट से मेरा मतलब है आप जो भी नेटवर्क को सिक्योर करना चाह रहे हैं उस पर इन चीज़ों का यूज़ करके देख सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर है। फ़िलहाल हम इसमें जानेंगे सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।